नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होंगे। 51 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ये परीक्षा में बैठे थे और परीक्षा उत्तीर्ण किया नहीं, ये रिजल्ट तय करेंगे। यूपी बोर्ड result.nic.in पर ये रिजल्ट देखे जा सकेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने यानी टीचरों ने इन कॉपियों का मूल्यांकन किया है। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा ये मूल्यांकन प्रक्रिया चली और खासतौर पर यूपी बोर्ड की गरिमा को दोबारा स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्वच्छंदता, पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए ये पहला मौका था जब यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा को पूरी तरह किए जाने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपीएसटीएफ ने कई जगहों पर अभ्यर्थियों को नकल करा रहे शिक्षकों, रूम इन्विजिलेटरों को, साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड या प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया है जो इस तरह नकल कराने का ठेका लेते थे। लिहाजा जितनी पढ़ाई, जितनी मेहनत, वैसा रिजल्ट की उम्मीद हर अभ्यर्थी कर रहा है। बड़ी तादाद में हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र, अब इंतजार लगभग उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्द ही यूपी बोर्ड इन रिजल्ट को अनाउंस कर सकता है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ या अलग अलग अनाउंस किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी तय होगा जिस दिन हाई स्कूल का रिजल्ट अनाउंस होगा उसी दिन ये बताया जाएगा कि 12वीं के रिजल्ट कब आएंगे। पिछले सालों के मुकाबले जून में ये रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है क्योंकि प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लिहाजा मई से जून के बीच ये रिजल्ट अनाउंस होंगे। बड़ी आकलन ये भी किए जा रहे हैं कि मई में ही दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शासन से अनुमति लेने के बाद एक फाइनल डिसीजन एक बोर्ड लेगा और फिर यूपी बोर्ड की तरफ से यह अनाउंसमेंट होगा कि 51 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा के जो फल हैं वो अनाउंस किए जाएं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की जो गरिमा थी वो कभी ऐसी भी हुआ करती थी 80 के दशक में कि यूपी बोर्ड से पास हुए बच्चे की जो रिजल्ट था उसे एनसीईआरटी या कहा जाए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 40% यूपी बोर्ड और सीबीएसई और एनसीईआरटी के 70% के छात्र के जो मार्किंग लेवल है उसे बराबर माना जाता था। इतनी कठिन परीक्षा और इतना कठिन मूल्यांकन। वहीं सिलेबस में भी खासी तब्दीलियां की गई और बीते सालों में इन तब्दीलियों के बाद यूपी बोर्ड को भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह माकूल करने के लिए, यानी क्वेश्चन पेपर्स भी और साथ ही साथ जो परीक्षा का सिलेबस है और जो पूरा पढ़ाई का सिलेबस है उसमें भी एनसीईआरटी से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों को डाला गया। चाहे वो हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के तर्ज पर तैयार किया गया। लिहाजा छात्रों का इंतजार अब कभी भी खत्म हो सकता है और यूपी बोर्ड की पूरी प्रक्रिया होने के बाद ये रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। नमस्कार।